लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेम प्रताप, प्रेम प्रताप, प्रेम प्रताप पटियाले वाले। ओए क्या अदालत है क्या? मीन की तरह आवाज मार रहे हो हैं? धीरे से बोलने पर सुनते हो क्या आप लोग? ये पकड़ो अपनी मनी ऑर्डर रसीद। मनी ऑर्डर? हमने पैसे भेजी नहीं थी, रसीद कहाँ से आ गई? प्रेम प्रताप तुम्हारा ही नाम है? हमारा नहीं तो और किसका है? और ये पाने वाले के दस्तखत किसके हैं तुम पहचानते हो? ये तो हमारी माँ के हैं। छोटू, याद है हमने तो माँ को पैसे भेजे नहीं ना, तो फिर ये रसीद कहाँ से आ गई? अरे गुरु, अभी अपने को क्या मालूम किसने भेजे होंगे पैसे। अरे कौन से चूल्हे में झोंक आई है कंगन? बोलती क्यों नहीं? अरे मैंने मेरा नेकलेस तुड़वा के तेरे लिए कंगन बनाया कि तेरे शादी में काम आ जाए, और तू है कि ठीक ठीक बताती भी नहीं कि कहाँ छोड़ आई है। चिल्लाती क्यों हो? पता होता तो खुद ना उठा लाती। नहीं तो मैं लेती हूँ तेरी खा। कहाँ छोड़ आई हो कंगन? वाह! तू अभी जा और माया का कंगन छुड़ा के ले आ। कैसा कंगन गुरु? जाओ माया को वापस दे आओ। सुनाई नहीं दिया हम क्या कह रहे हैं? अपन नहीं जाएगा, बस तुमको देने का है तो दे के आओ। छोटू, अरे तुम आदमी है कि क्या है? 24 कलाक बस म्यूजिक का बात करता है। एक लड़की के दिल में क्या है ये तो समझ नहीं सकता। म्यूजिक डायरेक्टर क्या बनेगा, पत्थर? अच्छा वापस करके आओ। बस वापस करके आओ, वापस करके आओ। कंगन वापस करने से सब कुछ वापस हो जाएगा क्या? मार खाकर नील पड़े जो बदन पर, वो भी वापस हो जाएंगे, मिट जाएंगे चोटों के निशान। अरे वापस कर रहा है तो उसकी हंसी वापस करो, उसका प्यार वापस करो। कभी सोचा है तुमने उस लड़की ने अपने कंगन गिरवी काय के वास्ते रखे? तुम्हारे वास्ते। तुम्हारी माँ को पैसा काय के वास्ते भेजा? तुम्हारे वास्ते। चुप करके मार खाई बेचारी, किसके वास्ते? तुम्हारे वास्ते ना गुरु। किस्मत बेचारी के जो तुम्हारे जैसे पागल से प्यार किया। सच्ची बात कहे हम तुम्हें छोटू, प्यार तो हम भी बहुत करते हैं माया से, पर अपने दिल की बात दिल में ही छुपा के रखते हैं, किसी से बता नहीं सकते। यूं भी प्यार हमारा माया के घर वालों को मंजूर होगा नहीं। गरीब आदमी है हम, काम नाम भी है नहीं हमारे पास, तो फिर एक ही तरीका रह जाता उसके बाद कि माया को भगा के ले जाएं। अब उसका मतलब जानते हो छोटू? माया की बदनामी, उसके घर वालों की बदनामी। एक छोटी बहन भी है उसकी, तो फिर कौन उसका हाथ थामेगा? माया अच्छी लड़की है, सुंदर है, सुगढ़ है। किसी अच्छे बड़े घर में शादी होगी उसकी तो इस घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही सब सोचकर चुप रह जाते हैं हम। अपन को माफ करना गुरु। वो बेचारी तरह तरह से अपना प्यार जताती है हम पे, मगर ना समझ बने रहते हैं हम। गाना भी गाते हैं कि हम उल्लू हैं, अकल के कोलू हैं। क्या करें, मजबूरी है। और तू तुम्हारी हर मजबूरी को सुन लिया और तुम्हारे दिल को भी। तुम्हारी मजबूरियां भी तुम्हारी दिल की तरह ही सच्ची है, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है, उसे तुम सुन लो। किसी भी लड़की को शादी से पहले किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गलती तो मुझसे हो ही गई है। अब किसी और को तो इस दिल में बसा नहीं सकूंगी मैं। ऐसे में अगर किसी और से शादी कर लूं तो जीवन नर्क बन जाएगा मेरे लिए। लड़का दिखने में राजकुमार है दत्ता भाऊ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत पैसे वाला है। यूं समझ लो कि भाग्य खुल गए इस घर के। ठीक है, मगर क्या है गंगू, लड़के की दूसरी शादी है इसलिए दिल खट्टा हो जाता है। देखो, इसके पहले भी कौन सी जिंदा है बाबा? उम्र भी तो 30 के आसपास ही है बस। यही तो मैं भी कहता हूँ, अब तुम ही समझा सकती हो दत्ता भाऊ को। तू चुप कर। बाबा, पोरगा चांगला दिसतोय,
पैसा भी काफी है, अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अरे यही तो मैं भी कहता हूँ। अरे लड़के की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया है, हरिओम होने ही वाला है, फिर उसके बाद तो माया ही राज करेगी। तो तुम जाके रिश्ता पक्का कर दो। लेकिन एक बात है, लड़के वाले जरा जल्दी में हैं। कल का दिन बड़ा शुभ है, कल के कल ही शादी हो सकती है, अगर आप कहें कि ठीक है तो। ओफो, कितनी बार कहे कि ठीक है ठीक है। अरे यही तो मैं भी कहता हूँ, उत्तम है उत्तम है दत्ता भाऊ, मुबारक हो। अरे धन्य हो, स्वयं कन्या भी आ गई, अच्छा शगुन है अपने विवाह के लिए। कल्याणम वस्तु, दूधो नहाओ और पूतो फलो। काय मड़त होता तो? कौन सा शगुन? किसकी शादी? तुम्हारी शादी बेटी, कल का मुहूर्त भी निकल आया है। हाँ? मगर ऐसे अचानक मुझसे पूछे बगैर आप लोग कैसे तय कर सकते हैं मेरी शादी? सब कुछ अच्छा देखकर ही तो रिश्ता तय किया है। हाँ माया बेटी, सोच समझ कर ही हम इस नतीजे पे आए हैं। देख, आप लोग किसी भी नतीजे पर पहुंचे होंगे, मुझे ऐसी शादी करना बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या कहा तुमने? बोल, क्या कहा तुमने? बोल। तेरी अकल चढ़ने गई है क्या? हम सब पक्का कर चुके हैं, कल तेरी शादी, और तू आज कह रही है कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। शर्म नहीं आती हम लोगों को नीचा दिखाते हुए? अरे हमने जुबान की है, तुमने ना कहा तो हमारी आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। जो भी है, आपने मुझसे पूछे बगैर जुबान दी है, तो आप ही जानो। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे ही तुम अंदर चलो, मैं भी देखती हूँ। चलो चलो अंदर। छोटू, जरा देख के तो आ माया क्या कर रही है। 5 वक्त देख के आयला है शाम से गुरु, वैसे ही बैठेली है खिड़की पे, जैसे जेल में बंद कर दी गई हो। रो रही और बस रोए ही जा रही है। हम गली के नुक्कड़ पे इंतजार करते हैं, तुम माया को लेकर जल्दी आओ। इस बक्से में क्या है? कुछ कपड़े, मेरे बचा पैसे और कुछ जेवर। हम भाग नहीं रहे माया, मंदिर में जाके बकायदा ब्याह करेंगे और लौटकर बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। जाओ, सामान वापस रख कर आओ। नहीं प्रेम, तुम परदेसी हो, लौट कर आओगे तो नाना जी बहुत बुरा सलूक करेंगे तुम्हारे साथ। कोई गल नहीं, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे, भगवान के सिवा हम किसी से नहीं डरते। मगर प्रेम, सामान वापस रख कर आओ। देखो छोटू, 4:30 बजे तक दुकान खुल जाएगी, तुम अच्छी सी 2 फूल मालाएं और पीला धागा लेकर सीधा मंदिर चले आओ। हाँ? जब तक पुजारी जी भी जाग जाएंगे। माया, मैं जानता हूं कि हर लड़की यही चाहती है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, लाल जोड़े में सजे, मेहंदी रचे उसके हाथ हों, और एक दुल्हन तुम हो जिसे इस तरह ब्याह करना पड़ रहा है, चुपचाप चोरी से। मगर माया, सब लोगों की सब इच्छाएं पूरी हो जाया करती तो ना तो ये भगवान का मंदिर होता, ना ही कोई यहाँ आता मत्था टेकने। नहीं प्रेम, मुझे शिकायत भगवान से नहीं, तुमसे भी नहीं, अपने आप से है। मेरी वजह से कैसा अपमान हो रहा है तुम्हारा। तुम जैसे स्वाभिमानी आदमी को सारी दुनिया से छुपकर मुझ बदनसीब को स्वीकार करने के लिए यहाँ आना पड़ा है। मेरे घर वालों के आशीर्वाद की जगह उनकी बद्दुआएं ही मिलेंगी तुम्हें बदले में। ऐसा नहीं कहते माया, बड़े नाराज जरूर होते हैं बच्चों पर, मगर बद्दुआ नहीं देते कभी। देखना, जल्दी तुम्हारे घर वाले ये सब भूल जाएंगे और आशीर्वाद बरसाएंगे हम पर। चले को तू इधर आ पहले। बेशरम, प्रेम करके मिली प्रेम। चिल्ला, मैं कहती हूँ चुप रहो, चुप रहो। चल भाग, तेरी खबर लेती हूँ।
ये गोलियां ले लीजिए, गोलियां ले लीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। आपको आराम की जरूरत है। प्लीज इन्हें ले लीजिए, इनसे जहर का बचा कुछ असर भी कट जाएगा। मगर मैं जीना नहीं चाहती। मुझ में दोहरी जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है। मुझे थोड़ा सा जहर ला दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं डॉक्टर हूँ। मौत से लड़ना मेरा पेशा है। किसी को जहर देकर मार देना बहुत आसान है, मुश्किल है तो किसी को जहर से बचाना। मौत से कोई उलझन नहीं सुलझा करती। फिर भी मैं आप पर कोई जोर नहीं डालूंगा, लेकिन एक उलझन मेरी भी है, उसे सुन लीजिए, फिर जो जी चाहे कीजिए। शांता मेरी पहली पत्नी चंदा को जन्म देते हुए गुजर गई। अब भी इस कमरे में उसकी तस्वीर लगी है। ये इस बात का सबूत है कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूं। 6 साल हो गए उसे गुजरे हुए, लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरी मां मेरे लिए बहुत परेशान रही और धीरे धीरे मेरा दुख उसके कलेजे में उतर गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। सिर्फ एक आस लगी थी कि इस घर में दोबारा बहू आ जाए, बिन मां की चंदा को फिर से मां मिल जाए। मां की हालत तो आपने देखी है कितनी खराब है। एक बेटे की हैसियत से मैं ये चाहूंगा कि मेरी मां तो 100 साल और जिए, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे मालूम है कि वो 6-7 दिन से ज्यादा नहीं जिएगी। अपनी मां की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे कुछ खुशी दे पाने के लिए ही मैं इस शादी के लिए राजी हुआ था। जिस वक्त मां ने आपके माथे पर सिंदूर लगाया, मैंने उसकी आंखों में गहरा संतोष देखा था। 6 साल से मां के चेहरे पर ऐसी खुशी नहीं देखी मैंने। जानता हूं अब देखूंगा भी नहीं। इन आखिरी दिनों में मेरी मां को कोई दुख ना पहुंचे, इसलिए एक विनती करना चाहता हूं आपसे। इन कुछ दिनों के लिए इस घर में इस तरह रह जाइए जैसे आप ही इस घर की बहू हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके प्रेम को ढूंढ कर ले आऊंगा और इज्जत के साथ आपको उसके हवाले कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप कोई दुख उठाकर किसी मजबूरी में यहां रहें। अगर आप इन 6-7 दिनों के लिए इस घर की बहू बन के रहेंगी तो मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उम्मीद है आप ठंडे दिमाग से इस पर सोचेंगी और सुबह तक किसी सही नतीजे पर पहुंच जाएंगी। मैं चलता हूं। गुड नाइट।